सर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अब विशेष राज्य के दर्जा की मांग खुद कर रहे हैं एनडीए में। क्या लगता है कि एनडीए में उनकी कोई वैल्यू नहीं रही है क्या? अब वैल्यू रहती तो अब तक जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल गया होता। ये कोई माने नई सरकार तो है नहीं। सरकार जो है 3 टर्म पूरा करके चौथे टर्म में का भी 1 साल गुजार चुकी है। अरे 16 वर्षों से ये सरकार चल रही है। बीच में अगर 1.5 बरस का जो महागठबंधन का जो पीरियड है उसको हटा दिया जाए तो माने 15 बरस की सरकार हो गई। तो अब विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए कोई नई बात तो है नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, राबड़ी देवी ने ही गांधी मैदान के मंच पर विशेष राज्य के मांग का मैंने सवाल उठाया था। और इसकी वजह थी कि बिहार जो है माने हम लोग मानते हैं, जो समाजवादी लोग हैं, लोहियावादी लोग हैं, कि बिहार जो है आंतरिक उपनिवेश है। हमारे यहाँ जो पूंजीवादी विकास का ढांचा है उस ढांचे के अंतर्गत जो है बगैर उपनिवेश के कोई भी देश तरक्की नहीं कर रहा है। अब हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि क्या नाम है, जो कोस्टल एरिया है, समुद्री का किनारा है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये विकसित राज्य हैं। क्यों विकसित राज्य हैं? अंग्रेज सबसे पहले वहीं आए। तो जहाँ अंग्रेज सबसे पहले आए उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक फिजिकल होता है भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सब वहीं बना। तो आज़ादी के बाद पूंजी का निवेश भी वहीं हुआ। और देखा जाए पहले पंचवर्षीय योजना से तो सबसे ज़्यादा निवेश जो है वो उन्हीं राज्यों में हुआ जहाँ माने परमानेंट स्ट्रक्चर जो है बना हुआ था। अंग्रेजों ने भी जो निवेश किया था वो उन्हीं इलाकों में किया था। इसलिए बिहार जो है पिछड़ा रहा है। और बिहारी क्या, आप महाराष्ट्र में देखिए, विदर्भ वगैरह का इलाका है, वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हालत, खेती भी पूरा का पूरा उपनिवेश बना हुआ है। हम लोग के यहाँ तो और बुरी हालत है। पंजाब, हरियाणा या कुछ राजस्थान का इलाका या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका या आंध्र प्रदेश का इलाका, वहाँ तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी हो जाती है। बिहार में उत्पादन कितना होता है और सरकार पैक्स के माध्यम से कितना खरीद रही है, आप देख लीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, जो ललन सिंह जो ने सवाल किया है उनको लेकर कह रहे हैं कि उड़ीसा और तेलंगाना और भी जितने मुख्यमंत्री विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, पहले उन सभी से बात कर लीजिए, तब जाइएगा केंद्र से बात करने, और उस वक्त हम भी चलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से बात कर लीजिए तो हम भी चलेंगे। लोगों को समझ नहीं है। दिक्कत है कि ये समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब जैसे सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे देश में? सबसे बड़ी समस्या जो है, एक तो किसानों की समस्या के बारे में हमने चर्चा किया, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। और बिहार में 65% से ऊपर आबादी जो है वो मैंने 20 से लेकर के मैंने 30 बरस के उम्र के लोगों की है। और बिहार में अभी रोजगार के लिए एक ये हुआ था कि कौन कौन लोग रोजगार करना चाहते हैं। उसमें जो मैंने ऐसे लड़कों ने मैंने रोजगार की इच्छा जाहिर की जिनकी उम्र 18 बरस नहीं हुई है। तो बेरोजगारी भयानक है यहाँ। और जो आप मान लीजिए कि विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? कि हम कल कारखाना यहाँ से खोलेंगे। कल कारखाना में जिस टेक्नोलॉजी का आजकल इस्तेमाल हो रहा है उससे रोजगार कहाँ पैदा हो रहा है? माने विकास हो रहा है लेकिन रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। बल्कि अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जहाँ 100 आदमी काम कर रहे थे वहाँ 100 आदमी के जगह पर 5 आदमी जो है काम करेंगे। तो इंडस्ट्री खुली, उसमें पूंजी भी लगा और रोजगार जो है वो 100 आदमी का जहाँ पहले के टेक्नोलॉजी में मिलता था वहाँ अब जो है 10 आदमी का मिल रहा है। रहे थे कि बिहार में मौतें हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, बिहार में महाजंगल राज है। अरे भाई, तो ये तो सब लोग कह रहे हैं कि पटना जो है सरकार की, नीतीश कुमार के सरकार की राजधानी नहीं, अपराधियों की राजधानी जो है धीरे धीरे होती जा रही है। ये तो सब लोग कह रहा है। लेकिन जब ये सवाल ललन सिंह से पूछते हैं तो वो खुद भमक जाते हैं पत्रकारों पर। अभी तो हम अब ललन सिंह क्यों भमक जाते हैं इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। ये सवाल पूछना जो है हमारे हमसे कोई मतलब तो है नहीं। ये तो आप लोगों को उठाना चाहिए कि भाई सवाल पूछा जाता है उसका जवाब मिलना चाहिए। क्यों भमक रहे हैं भाई?
सरकार जब नीतीश कुमार खुद कहे हैं कि हमारा 3 गो C है जिस पर जीरो टॉलरेंस है, क्राइम और क्या है, कम्युनलिज्म और करप्शन, और तीनों चरम पर है। यहाँ क्राइम भी उसी तरह से है, करप्शन भी उसी तरह से है। अभी जो SUV होता है, क्या नाम है, पुलिस डिपार्टमेंट का निगरानी विभाग, वो छापा मार रहा है साधारण लोगों के यहाँ, करोड़ों करोड़ की संपत्ति निकल रही है। और ये तो छोटे छोटे लोग हैं। SUV को मालूम है कि कहाँ कहाँ छापा मारने से जो नाक के बाल हैं नीतीश कुमार के पदाधिकारी, अगर उनके यहाँ छापा मारा जाए तो जो 50 करोड़ 25 करोड़ निकल रहा है, उनके यहाँ शायद 200 400 500 करोड़ निकले। तो करप्शन का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। जीतन राम मांझी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा था कि हमने बिहार में करप्शन को रोका, और एक नए करप्शन के बारे में उन्होंने जानकारी दी, एस्टीमेट घोटाला। यहाँ देखिएगा, सरकार जो काम कर रही है, विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन का काम में तत्पर इतना क्यों है? सारे विभाग के बारे में आप पता कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सक्रिय विभाग जो है, ये जो माने इस तरह का काम कर रहा है जिसको वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, वही। और क्यों है? उसमें सबको फायदा है भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको फायदा है, इसलिए वहीं सक्रियता है। विकास के नाम पर एक से एक चीज़ बन रहा है, बाप रे बाप। गरीब राज्य है, म्यूजियम बन रहा है। दिन भर ये जो घटना के हड़ताली मोड़ के पास म्यूजियम बना है, उसका जाके रजिस्टर जो है दिखाइए कि एक दिन में कितने लोग जाते हैं। अरे 100 लोग भी नहीं पूरा होता है एक दिन में। उससे ज़्यादा लोग चिड़ियाखाना में, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग चिड़ियाखाना में जाते हैं। तो ये हालत है विकास के बारे में जो दृष्टि है। नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो पुराना और नया म्यूजियम है उसको टनल से हम जोड़ेंगे। भला बताइए, ये कैसी दृष्टि है? ये उस राज्य के मुख्यमंत्री की दृष्टि है जिस राज्य में एक बड़ी आबादी को दोनों समय खाना नहीं मिलता है। अगर 5 किलो अनाज जो है लोगों को मुफ्त में नहीं मिले तो लोग भूखे सोएंगे। और अभी भी जब जांच किया जाता है तो पता लगा कि यहाँ माने अधिकांश औरतें जो है उनके शरीर में जो खून का मात्रा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अधिकांश लड़के जो है माने जितना वजन जो है जन्म के समय होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आज जो है छोटा छोटा चेहरा, सूखा हुआ चेहरा, नाटे नाटे जो लड़के दिखाई दे रहे हैं। क्यों? पूरे देश में जो है हम लोगों के यहाँ लड़के और लड़कियों का हाइट जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है, और इसके पीछे कारण है खुराक। ये हालत है। यहाँ विकास के नाम पर बन रहा है फलाना ये ठिकाना म्यूजियम और फलाना ठिकाना, यही सब हो रहा है।